सब्सक्राइब करें डिस्कवर उर्दू नॉलेज को और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और साथ में हमारे ऑफिशियल फेसबुक पेज को भी फॉलो और लाइक करना मत भूलिएगा। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं ऊँट की, जिसे सहरा का जहाज़ भी कहा जाता है और लोग इस पर मीलों सफ़र करते हैं और दूर दराज इलाकों से इस पर पानी लाद कर लाया भी जाता है। ऊँट के बारे में हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन मग़फ़ल अल-मज़नी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि तुम ऊँटों के बैठने की जगह के करीब नमाज मत पढ़ो, क्योंकि ऊँट जिनों में से पैदा किए गए हैं। क्या तुम इनकी आँखों और इनकी फूली हुई सांसों को नहीं देखते जब वो बिदकते हैं? अगर आप आज भी ऊँट की आँख को गौर से देखें तो आपको इसमें आग सी महसूस होगी और इस आँख को देखने के बाद आपको एक खौफ सा महसूस होगा, बिल्कुल जैसे नबी पाक ने फरमाया कि क्या तुम इनकी आँखों को नहीं देखते, क्योंकि ये जिनों में से पैदा किए गए हैं। फिर फरमाया, हाँ, बकरियों के बाड़े के नज़दीक नमाज पढ़ो, क्योंकि वो रहमत के ज़्यादा करीब हैं। ऊँट के बाड़ों से मुराद 3 चीज़ें हैं। नंबर 1, ऊँट की बाड़ें। नंबर 2, इसके रहने की जगह। नंबर 3, कुएं के नज़दीक पहुँचते वक़्त इसका बैठना या वहाँ इसका पानी के लिए इंतज़ार करना। लिहाजा इन 3 जगहों पर नमाज अदा करना दुरुस्त नहीं है, जिसकी दलील ये हदीस मुबारका है। हज़रत जाबिर बिन समरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि एक शख्स ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, क्या मैं बकरी के गोश्त को खाने से वज़ू करूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चाहो तो वज़ू कर लो और चाहो तो ना करो। उस शख्स ने कहा, क्या मैं ऊँट का गोश्त खाने से वज़ू करूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, ऊँट का गोश्त खाने के बाद वज़ू करो। फिर दरियाफ्त किया, क्या मैं बकरियों के बाड़े में नमाज पढ़ लूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। फिर सवाल किया, क्या मैं ऊँट के बाड़े के नज़दीक नमाज पढ़ लूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं। इसी तरह एक और हदीस मुबारका में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर ऊँट की कोहान पर एक शैतान होता है। जब ऊँट पर सवारी करो तो अल्लाह पाक का नाम लो और अपने कामों में कोताही ना करो। ऊँट शयातीन से पैदा किए गए हैं और इनकी फितरत में शैतानियत पाई जाती है। माहिरीन के मुताबिक ऊँट 3 मिनट में 200 लीटर पानी पी सकता है। इतनी तेज़ी से, इतनी ज़्यादा मकदार में कोई और जानवर पानी पीने की सलाहियत नहीं रखता। ऊँट को एक बीमारी लगती है जिसका नाम हयाम है। बाज़ माहिरीन के मुताबिक इस बीमारी का इलाज सांप को जिंदा निगलना है। ये भी कहा जाता है कि बाज़ औक़ात खुद ऊँट सांप को खा लेता है, जिसके जहर की वजह से इसको शदीद प्यास लगती है। इसी वजह से सांप वाफर मकदार में पानी पीता है, मगर इसकी प्यास बुझती नहीं। सांप को खाने की वजह से ऊँट की आंखों से आंसू जारी होते हैं। इन आंसुओं को बहुत कीमती तस्वुर किया जाता है। इन्हें चमड़े की छोटी सी थैली में महफूज कर लिया जाता है। ये पानी बहुत सारी बीमारियों का इलाज समझा जाता है और सांप के डसे हुए शख्स के लिए बहुत मुफीद होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी कोशिश आपके इल्म में इजाफे का सबब बनी होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।